नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते कई टीकाकरण केंद्रों पर थम गया वैक्सीनेशन। मुंबई के बीकेसी सहित नागपुर के भी कई सेंटरों पर रोक दिया गया टीकाकरण। इसी स्थिति के बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे की मंशानुसार महाराष्ट्र दिन पर होकर रहेगी टीकाकरण की शुरुआत। केवल प्रतीकात्मक रूप से शुरू होगा टीकाकरण अभियान। और कोरोना के तीव्र संक्रमण से जूझ रहे महाराष्ट्र में शुक्रवार को आई राहत भरी खबर। मुंबई में जहां कोरोना की रफ्तार धीमी हुई तो नागपुर में भी रिकवरी ने दी है कोरोना संक्रमण को मात। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की किल्लत का असर दिखाई देने लगा है। राज्य के सबसे बड़े टीकाकरण केंद्र बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी में भी शुक्रवार की सुबह से टीकाकरण रोक दिया गया है। बीएमसी के सूत्रों ने बताया कि टीके की उपलब्धता घटने के कारण यह स्थिति निर्माण हुई है। यही नहीं, टीका उपलब्ध नहीं रहने के कारण मुंबई के 120 में से 75 निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण रोक दिया गया है। नागपुर में भी टीके उपलब्ध नहीं होने से कुछ स्थानों पर टीकाकरण बंद हो जाने की खबर है। यह टीके आगामी समय में उपलब्ध होने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। इस संबंध में जंबो टीकाकरण सेंटर बीकेसी के डीन राजेश डेरे से जानकारी ली गई। आइए सुनते हैं वे क्या कहते हैं। आप देख सकते हो कि इतना अच्छा हमने वैक्सीनेशन सेंटर, ये जो डॉक्टर एंगर MMRD ने बना के दिया था, उसे हमने कन्वर्ट करके आज वैक्सीनेशन जोन किया है। और पिछले 15 दिनों में भी 2-3 बार सफिशेंट डोज नहीं है, इसीलिए होल्ड पे रखना पड़ा। आज भी 3 दिन करना है। जो भी सूचना आई है उसके हिसाब से जो 1 तारीख से जो भी 18 ईयर्स एंड अबव का प्रिपेयर्डनेस के लिए ये 3 दिन होल्ड पे रखा गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज यह कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे का यदि यह मानना है कि महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर टीकाकरण की शुरुआत 1 मई से होनी चाहिए तो हम केवल उद्घाटन के लिए उस दिन एक नाम मात्र का टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। साथ ही टोपे ने यह चेतावनी भी दी है कि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर जुलाई-अगस्त माह में आ सकती है। पिछले 1 सप्ताह से कोरोना के नए पॉजिटिव की संख्या और कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या में स्पर्धा चल रही थी, लेकिन शुक्रवार को कोरोना से रिकवरी की संख्या ने कोरोना पॉजिटिव की संख्या को मात दे दी है। शुक्रवार को जिले में जहां 6,461 नए पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक दिन में रिकवर होकर कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या 7,294 चल रही है। शहर में रिकवरी रेट 79% के पार हो गया है। शहर में शुक्रवार तक 76,706 एक्टिव केसेस है। हालांकि पिछले 24 घंटे में नागपुर जिले में 88 लोगों की मौत भी हुई है। इसी बीच नई दिल्ली से दुखदाई खबर है कि टीवी पत्रकार रोहित सरदाना भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे कुछ दिनों पूर्व कोरोना से संक्रमित हुए थे। शुक्रवार को सुबह उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उनके निधन की खबर सुनकर मीडिया जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। कई पत्रकारों ने उनके निधन की खबर ट्वीट की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई बड़े राजनेताओं ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। अभी तक यही कहा जाता था कि कोरोना से वृद्ध और कमजोर इम्यूनिटी के ही लोगों को खतरा है, लेकिन मिस्टर इंडिया जैसी महत्वपूर्ण स्पर्धा में 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले विख्यात बॉडी बिल्डर जगदीश लाड़ की मृत्यु भी कोरोना की चपेट में आने से हो गई है। 34 वर्षीय जगदीश लाड़ कुछ दिनों पूर्व कोरोना संक्रमित हुए थे। उनका गुजरात में उपचार चल रहा था। जगदीश लाड़ ने नवी मुंबई से अपना करियर शुरू किया था और बाद में गुजरात में जिम शुरू करने के बाद वे वहीं पर स्थायी हो गए थे। जगदीश जैसा बलवान युवा यदि कोरोना का ग्रास बन सकता है तो उन लोगों को गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है जो कोरोना को अब भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। पुणे जिले की इंदापुर तहसील में नवदंपति ने अपने विवाह के क्षण को यादगार बना दिया है।
यह क्षण केवल यादगार ही नहीं बल्कि नई पीढ़ी के भीतर मौजूद समाज सेवा की भावनाओं को उजागर करता है। तहसील के शाह गांव की देवकाते बस्ती में देवकाते और सूल परिवार के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने जा रहे थे। इस शुभ अवसर को यादगार बनाने के लिए दोनों परिवारों ने विवाह समारोह में ही रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया। इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ स्वयं वधू तेजश्री और वर कृष्णा ने रक्तदान के साथ किया। रक्तदान के बाद ही वधू पक्ष ने कन्यादान सहित विवाह की सारी रस्में संपन्न कराई। दोनों परिवारों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में महाराष्ट्र में रक्त की भारी कमी है। इस कारण सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए हमने यह निर्णय लिया। नासिक में कोरोना की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश में कोरोना के टीकों का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 3000 करोड़ और भारत बायोटेक को 1500 करोड़ रुपए दिए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि मई अंत तक प्रति माह 10 लाख टीकों का उत्पादन वे कर सकेंगे। वहीं भारत बायोटेक ने 3 करोड़ टीकों का निर्माण करने की बात कही है। इससे देश में अब कोरोना के टीकों का उत्पादन बढ़ेगा और टीकाकरण में गती आएगी। देशामध्ये एकूण लसींची जी उपलब्धता आहे ही वाढवण्याकरता केंद्र सरकारने सिरम इन्स्टिट्यूटला 3000 कोटी आणि भारत बायोटेकला 1500 कोटी रुपये दिले। यामुळे देशामध्ये आता लसी निर्मितीची संख्या वाढली आहे। सिरम इन्स्टिट्यूटने सांगितलं आहे की मे महिन्याच्या शेवटपर्यंत दरमहा 10 कोटी लसी ते तयार करू शकतील। भारत बायोटेक 3 कोटी आणि ऑगस्टपर्यंत 6 कोटी लसी तयार करू शकतील। त्यामुळे आता आपल्या देशात एवढ्या लसी तयार होतात, बाहेरून किती येऊ शकतात मला माहित नाही, पण आपल्या देशात एवढ्या लसी तयार होऊ शकतात म्हणून आपण लसीकरण करू शकतोय। देश भर में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच मुंबई से राहत भरी खबर है। शहर में 45 दिनों बाद पॉजिटिविटी रेट सिंगल डिजिट में आ गया है। बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक शहर में कोरोना पॉजिटिविटी रेट शुक्रवार को 9.94% पर पहुंच गया। बीएमसी की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 43,525 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 4,328 पॉजिटिव केस निकले हैं। हालांकि शुक्रवार तक बीएमसी के इस आंकड़े में थोड़ा बदलाव भी हो सकता है। कोरोना के इस संकट से बचने के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं। वहीं मुंबई के जोगेश्वरी में मानवता को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे 22 वर्षीय युवक ने अपने ही किराएदार की 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर मानवता पर कालिक पोत दी है। आरोपी सुनील गुप्ता बताया जा रहा है। गुरुवार शाम करीब 7 बजे सुनील ने बच्ची को टीवी देखने के बहाने अपने घर पर बुलाया और फिर मौका देखते ही बच्ची के साथ बलात्कार किया। घटना के बाद बच्ची के माता पिता ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। घटना के 1 घंटे बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी घटनाओं को ऐसे कड़क से कड़क सज़ा देनी चाहिए और ओशिरा पुलिस स्टेशन ने बहुत ही अच्छी कामगिरी की है, बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने तुरंत आरोपी को आधे घंटे 1 घंटे में तुरंत उसको अटक किया। ऐसी न्यूज़ थी कि वो उसका आरोपी का सब नाम बता रहे सुनील नाम है और बच्ची 5-6 साल की है और आरोपी का उम्र 22-23 साल है। और बेंगलोर में ऐसा लोग कहते हैं कि बेंगलोर में फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा है वो। जो आरोपी है और जो विक्टिम है एक ही घर में ऊपर नीचे मतलब 1+G+1 है और ऊपर बच्चे रहते, बच्ची और उसके माता पिताजी रहते थे और नीचे वो विक्टिम और उसके माँ बाप रहते थे। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की है कि राज्य सरकार की ओर से उनके खिलाफ एक्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की है। इसके साथ ही परमबीर सिंह ने सीबीआई को आदेश देने की मांग की है कि अनिल देशमुख के खिलाफ जांच को रोकने की आपराधिक साजिश की जांच की जाए। अमरावती जिले के हरिसाल में तैनात वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान आत्महत्या प्रकरण में निलंबित आईएफएस अधिकारी व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक MS रेड्डी को भी नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराध शाखा ने रेड्डी को लेकर धारणी पहुंची थी, जहां स्थानीय न्यायालय ने उन्हें 2 दिन तक पुलिस कस्टडी में भेजा था। यह अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस उन्हें पुनः न्यायालय में पेश करेगी। इन 2 दिनों में पूछताछ के दौरान क्या सामने आया, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण के मुख्य आरोपी विनोद शिवकुमार को पिछले माह ही नागपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। महानिर्मित के कोराडी अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर्स का शुभारंभ ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत की पहल पर हुआ है।
इस सेंटर का संचालन शालिनीताई मेघे अस्पताल द्वारा किया जाएगा। इस सेंटर के शुरू होने से कोराडी महादूला और आसपास के परिसर में निवास करने वाले कोरोना पेशेंट्स के लिए बड़ी सुविधा होगी। इस कोविड केयर सेंटर में 10 ऑक्सीजन अटैच बेड तथा 10 साधारण बेड रहेंगे। नागपुर जिले के कुही व रुयाड़ में आग लगने की सूचना मिलते ही विधायक राजू पारवे ने घटनास्थल पर जाकर मुआयना किया। तत्काल ही अपनी ओर से पीड़ितों को आर्थिक मदद दी। उन्होंने तत्काल ही संबंधित अधिकारियों को फोन कर इसकी सूचना दी और घटनास्थल का पंचनामा बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने नायब तहसीलदार को यह निर्देश दिया है कि वर्षों से राजस्व की जमीन पर रहने वाले इन लोगों को घरकुल का लाभ दिया जाए। उल्लेखनीय है कि रुयाड़ में आग से 3 मकान जले हैं, जबकि कुही में 2 मकानों को नुकसान पहुंचा है। मदद एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने ब्रह्मपुरी के कोविड केयर सेंटर में पहुंचकर वहां मौजूद व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद कोविड पेशेंट के परिजनों से आह्वान किया कि कोविड केयर सेंटर में प्रवेश किए जाने के बाद किसी भी स्थिति में मास्क नहीं निकाले और गुटखा आदि खाकर कहीं भी थूके नहीं। उन्होंने कहा कि हमें चंद्रपुर जिले को कोरोना मुक्त करना है, इसके लिए इन नियमों का पालन करना ही होगा। कोविड केयर सेंटर में कार्यरत कर्मचारी व परिचारिकाओं की सराहना करते हुए उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि इन कोरोना योद्धाओं की जान खतरे में पड़े ऐसा कोई भी नियम भंग कोरोना केयर सेंटर में नहीं करे। मुलगी आहे लाव मास्क लाव तू अरे इथे मास्क नको करू मुलगी आहे ना बाबा येईल मग मास्क करायचं नाही ठीक आहे चहा वगैरे काय आमच्याकडे कधीवारी जास्त आहे मॅक्झिमम आहे काय करतात पाहून। विदर्भ में तापमान का पारा बढ़ने के दौर में कई जिलों में बारिश होने का अनुमान प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र ने व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने पूर्व विदर्भ के 6 जिलों नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली को येलो जोन में रखा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिम विदर्भ के 6 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। इन जिलों में वाशिम, बुल्ढाना, यवतमाल, अकोला, अमरावती का समावेश है। इन जिलों में 1 या 2 स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना बताई गई है। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।